तो हे गाइस, ओ सॉरी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं भाई, उनको देख के मुझे डर लग रही है भाई। वहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं भाई। अरे वाह वाह, वही बरीक टांग बरीक हाथ, क्या बात है, क्या हाल है बेटा? मत दे उधार, कोई बात नहीं, घबरा मत। पाप धुल गया। हाँ, इन पापियों का पाप धुलता हूँ मैं। चलो, पिंकी क्या हाल है? ये भी हॉस्टल में पढ़ती है। और भीम बुला कहाँ जा रखा, किसके साथ जा रखा, इसका तो भीम बुला के पिताजी को पता नहीं, तो मुझे क्या पता होगा। और यहाँ पर शुभम बोल रहा मैं बोल गंगा जी में नहाता हूँ। नहा रहा है। ये जो एरिया यहाँ पर डूब रखा है, यहाँ गंगा आरती होती है शाम को, सारा पानी में जलमग्न हुआ रहता है। अब देखियो भाई, यहाँ तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अमन कुछ अपना ज्ञान दे रहा है। हाँ बेटा बता, क्या बोल रहा तू? ये मेरे साथ जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले चाचा कुछ खिला दो। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पर जो सांड भाई है वो भी बहुत डिप्रेशन में है भाई। भाई कौन हो डिप्रेशन में हो आप? देखो भाई, लल्ली भी दिखाई दे रही है, स्कूटी पे चले गई। तो हे गाइस, ओ सॉरी। तो चलो भाई दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत खतरनाक ढंग से हो रही है, यानी कि आज आपको ताज़ा ब्लॉग देखने को मिल रहा है। कल तक तो मैंने थोड़ा बासी ब्लॉग डाल दिया, लेकिन आज मेरी तबीयत आप सबकी दुआओं से ठीक है, तो इसलिए नया ब्लॉग बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और माफ़ी चाहता हूँ, आज का ब्लॉग बन रहा है 4:30 बजे के लगभग, क्योंकि खतरनाक बारिश हो रही थी सुबह से, और दवाई खाने के बाद मैं भी सो गया था। बाकी देखो भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्टल वाले रूम से। हाँ बेटा अमन, काफ़ी दिन बाद आप अमन को मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं। क्या हाल है बेटा? बढ़िया। और ये किस बात का एटीट्यूड है बेटा? मतलब ऐसी जो तू हंस रहा है बिना बात का क्या बात है? ऐसे तो बोले के भगत हंसते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि बोले के भक्त हंसते हैं। क्यों? कुछ ऐसे सर फिर आशिक भी हंस जाते हैं। चलो ठीक है। और बेटा ठीक है ना? तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? नल्ली के घर जा रहे हैं, क्योंकि नल्ली के घर लाइफ में दूसरी बार जा रहा है। चलो फिर कल्टी मारते हैं यहाँ से। तो अभी हम नल्ली के घर में जा रहे हैं, तो उसके बाद शाम को फिर से यहाँ सोने आएंगे। वैसे आज मैंने घर जाना था, लेकिन क्या करूँ, किस्मत हर जगह से खराब है यार, हर जगह से। लेकिन चलो, कुछ बोलते हैं ना, ऊपर वाला कुछ बुरा करता है कुछ अच्छा होने के लिए। चलो पल नल्ली का। बाकी आज की इस जर्नी में हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ने वाला है, ढांगा। और ढांगा नहीं मतलब शुभम, यानी कि मेरा दूसरा भतीजा। पहला जो बड़ा भतीजा वो अमन है, अमन के बाद है शुभम। वो भी इस हॉस्टल में रह के इस हॉस्टल की शान बढ़ा रहा है। तो पहले उसके भी रूम पे चलते हैं। चलो भाई, सीधे इस वाली गली से हम सीधे यहाँ चलेंगे। ये रूम नंबर कौन सा है? जेल नंबर 19। चलो भाई, कई नंबर 19 को मिलते हैं आप। कहाँ? अरे वाह वाह, वही बरीक टांग बरीक हाथ, क्या बात है, क्या हाल है बेटा? अरे खुश रहो, कितने बार प्रणाम करो। पाँव में मुझे पता है क्यों पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मत दे उधार, कोई बात नहीं, घबरा मत। तू ऐसा सोच रहा मैं उधार मांगने आ रहा, वो नहीं। अच्छा तू भी चल रहा है हमारे साथ? त्रिवेणी घाट जा रहे हैं हम। हाँ तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले हम जा रहे थे ललिता के घर में, लेकिन अब हमारा हृदय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि बारिश बहुत भयंकर हो रही है। तो साथ में हम सोच रहे हैं त्रिवेणी घाट में कितना डूबा। वैसे तो घाट पे इंसान ही जाता है लास्ट में, लेकिन घाट का देखते हैं कि घाट का कितना घाट हो रखा है। चला बेटा, है पाप धुल गया। हाँ, इन पापियों का पाप धुलता हूँ मैं। चलो। हाँ बेटा, कितना पाप किया? एक बाल्टी हो गया। हाँ चलो, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से हम। तो साथ में यहाँ पर पिंकी भी मिल गई भाई। पिंकी क्या हाल है? ये भी हॉस्टल में पढ़ती है। क्या हाल है पिंकी? जब मैं ऋषिकेश आता हूँ, ऋषिकेश में जब हॉस्टल पे आता हूँ, तो पिंकी मेरे बिना नहीं रह पाती भाई। वो मुझे देखने तो आ ही जाती है एक बार। हालांकि पिंकी भाव ने देरी है। बाकी चलो फर्स्ट क्लास निकलते हैं यहाँ से। ठीक यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बाइक है ये है भीम बुला की। ये बुलेट यहाँ पे खड़ी कर रखी है। और भीम बुला कहाँ जा रखा, किसके साथ जा रखा, इसका तो भीम बुला के पिताजी को पता नहीं, तो मुझे क्या पता होगा। लेकिन चलो, क्या पता शाम तक भीम बुला आ जाए कमरे पे वापस। अब देखिए, बारिश तो हो ही रही, लेकिन हम घाट पे जाएंगे, यानी कि त्रिवेणी घाट। देखते हैं जरा कितना डूब रखा है। चल बेटा शाबाश। आवाज़ भीम बली, चल। अच्छा भीम नहीं है, ये अमन बली है। अब ठीक है। अब वैसे हमें ट्रिपलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हमने संविधान ढंग से पढ़ रखा है, और इसके जेब में बहुत पैसा है। चालान हमारे साथ चाचा है। चाचा है मेरे भाई, 1 रुपये नहीं। तो माफ़ी चाहते हैं यार, ट्रिपलिंग मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि भीम तो जा रहा है, लेकिन अपने बुलेट की चाय भी लेके भी जा रखा। ऐसे दोस्त रखे हमने साथ में। तो चलो फाइनली हम घाट, मतलब घाट पे नहीं, त्रिवेणी घाट पे पहुंच गए हैं। जितना मैंने सोचा था कि डूबा होगा, उतना तो नहीं डूब रखा है। तो ये है त्रिवेणी घाट। तो जब गंगा जी बहुत ज्यादा विकराल रूप में आते, तो ये पूरा एरिया डूब जाता है माँ गंगा के पानी में। और यहाँ पर शुभम बोल रहा मैं बोल गंगा जी में नहाता हूँ। नहा रहा है बेटा, गंगा जी में नहाएगा ना दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, ठीक है? नहाने से गंगा जी मैली हो जाएगी। हाँ चलो। और बारिश इतनी भयंकर हो रही कि ठीक सामने भी देखो भाई, छोटा बच्चा मस्त करके नहा रहा है। तो भाई साहब, आज भी ठीक ठाक आ रखी है गंगा जी। ठीक यहाँ पे देखो भाई, ये जो एरिया यहाँ पर डूब रखा है, यहाँ गंगा आरती होती है शाम को, लेकिन आज देखो यहाँ पूरा डूब रखा है पानी में। अब देखिए जी, और तो सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं भाई, उनको देख के मुझे डर लग रही है भाई। पुलिस प्रशासन को ऐसी जगह पे होना चाहिए था,
लेकिन क्या ही बोले भाई। और सच में भाई बहुत डर लग रहा है गंगा जी का रूप देख के नहीं। हालांकि जब बहुत ज़्यादा विकराल रूप में आती है तो उस टाइम जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी पूरा डूब जाता है भाई, यानी कि ये सारा पानी में जलमग्न हुआ रहता है। अब देखियो भाई यहाँ तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ से भी लगभग 200-300 मीटर आगे तक लोग खड़े रहते थे जब यहाँ गंगा आरती होती थी। लेकिन भाई ये तो पूरा डूब रखा भाई। बाकी यहाँ पर ठीक सामने देखो यहाँ पर कथा चल रही है। तो आज तक तो मैंने सुना था कि पानी यहाँ तक आता है, लेकिन आज तो मैं लाइफ में देख भी रहा हूँ भाई। अब देखो भाई ठीक सामने पे देखो यहाँ से वहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं भाई, यानी कि वहाँ तो पूरा पानी आ रखा है लेकिन लोग वहाँ पे भी नहा रहे हैं भाई। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इनको देख के मुझे भी डर लग रहा है। और पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रखा है, पूरा ऊपर तक आ रखा है यहाँ तक पानी। ओ भाई साहब ये तो और आगे तक जा रहे हैं भाई। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और ऐसे ही लोग नदी के किनारे जाते हैं और फिर बह जाते हैं, फिर बदनाम होते हैं हमारी माँ गंगा, हमारे कल्चर। माँ गंगा तो उनको बोल नहीं रही कि तुम इधर आ जाओ, गलत चीज़ है ना, ये नहीं होना चाहिए वैसे। और यहाँ तक भी पानी आ रखा था, देखो चारों तरफ यहाँ बालू बालू इकट्ठी हो रखी है भाई। अब देखो भाई जब हम शाम को आते थे तो ठीक हम इस साइड घूमते थे भाई, और ठीक सामने पे देखो भाई ये बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पे पूरा डूब रखा है। तो यहाँ पर अमन कुछ अपना ज्ञान दे रहा है। हाँ बेटा बता क्या बोल रहा तू? जैसे सीढ़ियाँ है ना, हाँ इसके आगे वहाँ तक प्लेन है। अच्छा ऐसे 3-4 और हैं आगे। अच्छा, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसी सीढ़ी है वैसी यहाँ आगे तो पूरा घूमने का था, बाकी ऐसी सीढ़ी ठीक यहाँ पे जो लाइट लगी उससे भी आगे ऐसी सीढ़ी बनी हुई है, तब जाके आगे तक है ना घूमने का। यानी कि ठीक सामने देखो भाई ये यहाँ पर बैठने का, और इसके आगे देखो ये हल्का सा यहाँ पर बीच बीच में एक यहाँ पर ये देखो भाई यहाँ पर ये जो खंबा दिखाई दे रहा है यहाँ तक था भाई ये बैठने का। है उससे भी आगे इतना चौड़ा था स्पेस। भाई साहब माँ गंगा के इस रूप को देख के तो भाई डर लग रहा है भाई, आंखें घूम रही एकदम। ठीक सामने देखो भाई ये देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी बह के आ रखे हैं। और कहाँ गर्मियों के मौसम में हम आते थे तो गंगा माँ थोड़ा दिखाई देती थी, लेकिन आज देखो आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। बहुत खतरनाक रूप दिखाई दे रहा है भाई माँ गंगा का। हाँ बेटा मन क्या बोलते डूब के मारी जाए हमारे गाड़ दौड़ना है गाँव की। सही बात है भाई। अब देखो भाई बचपना अलग होता है। बचपन में क्या करते थे हम, नदी में जाते थे वहाँ नहाते थे, लेकिन ये नदी नहीं भाई, ये माँ गंगा का विकराल रूप है। इसमें न जाने कितने हजारों सैकड़ों नदी समा जाएगी भाई। क्यों भाई साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा रूप। अब देखो भाई जब माँ गंगा विकराल रूप में आती तो यहाँ पर जो माँ पार्वती शिव जी बैठे हैं पूरा जलमग्न हो जाते हैं। अब देखो यहाँ इतनी सारी बालू दिखाई दे रही, तो इसका मतलब कुछ दिन पहले यहाँ तक भी गंगा जी आ रखी थी। भाई साहब माँ गंगा का विकराल रूप खतरनाक लग रहा भाई। अब देखो भाई यहाँ भी पूरा बालू बालू इकट्ठा हो रखा है, तो लगा हुआ आप माँ गंगा कितने विकराल रूप में आती है भाई। आज यहाँ सारी जगह पैर एकदम फिसल रहे हैं भाई, इतना बालू इकट्ठा हो रखा है। ये तो नहीं फिसल सकता, इसका वजन ठीक है, लेकिन मैं और शुभम तो ठीक ठाक फिसल रहे हैं। अच्छा तू यहाँ मत बोल, बात तो सही है। अब देखो भाई हम तो ऊपर वाली साइड चल रहे हैं, लेकिन ठीक सामने देखो भाई एक भाई साहब वहाँ पर किनारे पे खड़े हो रखे हैं। और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अगर हल्का सा पाँव फिसला ना तो भाई साहब माँ गंगा भी किसी को नहीं छोड़ेगी भाई, क्योंकि माँ गंगा भी विकराल रूप में भाई। क्यों भाई इस पानी को देख के मैं घूम रहा हूँ एकदम, मतलब यहाँ से भी आगे तक जाते थे हम आराम से, बहुत लंबा चौड़ा फील्ड था, ये घूमने जाते थे ऊपर तक, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई यहाँ। बाकी चलो भाई थोड़ा और आगे तक घूमते हैं। क्यों, हालांकि ये दो तो बोल रहे चाचा जबल घुमा भी रहे तो कुछ खिला भी दो। मैंने कहा रुको थोड़ा, रुको घूम लो थोड़ा। ये मेरे साथ जहाँ भी जाते सबसे पहले चाचा कुछ खिला दो। क्या है यार तुम भी कसम से, मैंने खिलाई नहीं आज तक कभी। रोज खिलाया, रोज आज भी खिलाया। बस इसी के पैसे दे रहे मैं तारीफ करते रहो, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे हैं। आज तो भाई तगड़ा खिलाऊंगा आज। अच्छी तारीफ कर रहा है आज भाई साहब। और ये देखो भाई यहाँ भाई इतनी भयंकर यहाँ पर बालू इकट्ठी हो रखी है, क्या बताऊँ मैं। और यहाँ की बात किया तो यहाँ पर जो सांड भाई है वो भी बहुत डिप्रेशन में है भाई, वो भी देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। जहाँ मैं फील्ड पे बैठा रहता था वो तो पूरा जलमग्न हो रखा। भाई जी कौन दिक्कत, भाई जी बहुत टेंशन में, बहुत गौर से देख रहे पानी को। क्या बोल सकते हैं, मतलब हर कोई परेशान है भाई। क्यों, हाँ चलो 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 चलो। अब देखो भाई 1 मीटर तो यहाँ पे लगा हुआ पानी मापने का, और बाकी ठीक ऐसी सीढ़ियाँ नीचे भी है, और फिर उसके बाद आगे थोड़ा सिंपल है, और फिर आगे सीढ़ी है। वहाँ देखो भाई ये वाला भी डूब रखा है भाई, आगे वाले साथ भाई साहब। और उससे आगे भी फील्ड है भाई, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना पानी आ रखा है यहाँ। बाकी देखो भाई ये रैपिड देखो कितने खतरनाक है भाई। भाई साहब मोबाइल पे उतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन रियल में तो इनको देख के डर लग रहा है। और शुभम बोल रहा चाचा आज राफ्टिंग करते तो मजा आ जाता नहीं है। क्या मतलब जिंदगी से इतनी नफरत क्यों हो गई तुझे?
बहुत हैं? डिप्रेशन में, बहुत क्या डिप्रेशन क्या हो गया? मतलब मैं मानता हूँ धोखा हर कोई खाता है लाइफ में, और मौका भी भगवान हर किसी को देता है, लेकिन तूने ऐसा आखिरी क्या धोखा खाया कि तू बोल रहा कि यहाँ रात करनी थी अभी? तुम्हारी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। आज मेरी शादी हो रही, तेरी नहीं हो रही, वो तो कर्मों का फल है। चल, कुछ भी बोलता है भाई ये। अब देखो जी, जो लहरें बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है, और साथ में देखो भाई पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तो भाई ऐसी जगह पे रहना खतरे से खाली नहीं है। हम भी यहाँ से निकलते, क्योंकि सेकंड भी नहीं लगेंगे इस पानी को ऊपर तक आने में। तो बेटा शुभम, तुझे क्या लग रहा है, पानी बढ़ रहा है? हैं? मतलब आवाज़ हो और ज़्यादा आ रही नहीं? हाँ बेटा वैज्ञानिक तू बता। थोड़ा बहुत तो बढ़ने लग गया। कल्टी मारनी सही है ना? रात को ऐसे बढ़ेगा। ना रात को क्या करे तू, यहाँ रजाई लेके आएगा? अभी भाग जाते हैं यहाँ से, हैं? बस हेमा गंगा जो भी पाप किए थे माफ़ करना, लेकिन आज हम नहीं नहा सकते भाई यहाँ। आज नहा गए तो हमेशा के लिए नहा लेंगे नहीं। चलो चलो घर में नहाते हैं, चलो। ए बाबा, वो खतरनाक आ रखी है गंगा माँ। वैसे गंगा माँ हमें खुद चेतावनी दे रही कि भाग लो, तुम भाग लो। क्यों? बाकी सबसे इमोशनल वाला पल तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये सांड भाई बहुत डिप्रेशन में लग रहे भाई। इनको पता नहीं क्या लग रहा है कि मतलब मेरा फील्ड वहाँ पूरा पानी में जलमग्न हो गया। भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी, कौन हो डिप्रेशन में हो आप? क्या दिक्कत हो गई? बहुत टेंशन में है भाई ये भाई साहब। बहुत ऐसे लग रहा है जैसे मन ही मन में गाना गुनगुना रहे होंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, क्योंकि पूरा फील्ड एकदम पानी में छुप गया ना। तो सीधे पानी पूरी खाते हैं भाई। अब ये बोले चाचन है तो हम घर जाते बोल। भाई अमन चलो चलो खाओ, चलो। सीधे कसम दे रहे, पता नहीं कौन कौन सी कसम। मैंने कहा चलो यार खा लेते हैं। क्यों बेटा, तू तो 2 मिनट घूमता है, भूख लग जाती फिर नहीं। चल चल चल। तो चलो भाई, बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लग गई। अब निकलते हैं यहाँ से नल्ली के घर तक। चलो बेटा चलो चलो। अब त्रिवेणी घाट पे तो हम क्या खा रहे थे? हम गोलगप्पे। गोलगप्पे खा रहे थे, लेकिन वहाँ भाई साहब के पास QR कोड नहीं था, और हम सब अंबानी हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्यों? तो इसलिए वहाँ हमने गोलगप्पे कैंसिल कर दिए। अभी हम यहाँ आ रहे थे होटल में, तो यहाँ देखो यहाँ खाएंगे गोलगप्पे। और जैसे गोलगप्पे हमने कर ले, बात कर ले कल। इसका पर्सनल महिला मित्र का फोन आ गया। तेरा तो नहीं आ रहा? चल ठीक है, आ जा। चलो भाई गोलगप्पे भी खा लिए। कैसा लगा बेटा? हाँ हाँ, ढंग से कर तारीफ। बढ़िया। कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छे हो चाचा। अरे वाह, ये दिल जीत लेता है यार मेरा बार बार। चल चल और खिलाता हूँ तेरे को अभी कुछ और। गोलगप्पे जैसे भी थे। ये तो दूसरों को मार ही खिलाते हैं, इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी पड़ती है। इसको बैठने दे, इसको बैठ बैठ, इसको मत छोड़। गोलगप्पे जैसे भी थे, आप बहुत अच्छे हो। हाँ गोलगप्पे नहीं चटी ठीक थे वो भी। अरे भाई दुकानदार ये पे मारेगा, चुप रहे, आगे आगे जाके तो बोल। चलो भाई चलते यहाँ से। अब सामने जो स्टेचू दिखाई दे रहा है, इनको उत्तराखंड का गांधी भी माना जाता है, इंद्रमणि बड़ोनी जी। अब देखो भाई, एक इंद्रमणि बड़ोनी जी थे जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है। एक इसकी गर्लफ्रेंड थी कोई बड़ोनी है, पहले इसके साथ रही, बेवफा निकली है वो बड़ोनी। तब से बड़ोनी नाम से चिढ़ता है ना। चल कोई बात नहीं, घबरा मत। और ठीक यहाँ देखो भाई, आज जो है चंद्रभागा नदी बहुत शांत हो रही, बहुत ज्यादा शांत, कतई बिल्कुल आज जहरीला रूप नहीं दिखा रखा। देखो भाई लल्ली भी दिखाई दे रही है, स्कूटी पे चले गई। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वो तब तक उसने कल्टी मार ली, उसने देखा ही नहीं हमको। चलो हम इतनी जते मानी, क्या लगता है? हमी के लिए हमारे लिए तो गई हो घर। हमारे ले गई, यहाँ क्यों नहीं झाँका उसने? देखा था। हाँ एक्चुअली लल्ली की नज़र कम पड़ती है, वो नहीं देख पाई। मोटे मोटे चश्मे लगे। चश्मे लगे कला जिंदा हुआ अला हुए ढंग से रहा। भाई बंदी कैमरे के आगे, कैमरा बंद होते ही साफ हो जाएगा तू भी। ठीक है, अमन जितना शरीफ दिखता ना कैमरे के आगे उतना है नहीं रियल में। अच्छा है, हाँ कैमरा को तेज। तो चलो कुछ ले जाते, खा ले आज क्या जाना नहीं। लो आप लोग। नहीं तो लली चाय भी नहीं पिलाएगी। 2 बच्चे भी हो आजकल। किसके? आप भी साथ जा रहे हैं कुछ हमारे लिए। तुम बच्चे हो, तो बच्चों के नाम पे कलंक हो तुम। माता में तो चलो भाई, हमने फल फ्रूट भी ले लिया है, कंदमूल फल जो भी ललिता खा सकती है। अब सीधे चलते हैं ढाल वाले की गली में।